हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर प्लानिंग। आपको किस तरह से स्मार्टली सेकेंड सेमेस्टर का प्लान करना होगा तो आपको अच्छे से अच्छे एसबीआई आ पाए। ठीक है। अब सबसे पहले तो सेकेंड सेम जैसे ही स्टार्ट हो तो आपको पहले से ही आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ईयर गोल डिसाइड करके रखने हैं। यानी कि अभी भले ही आप सेकेंड सेम में स्टार्टिंग में खड़े हो, बट आप जैसे ही सेकेंड सेम खत्म करते हो उसके बाद आपके कुछ गोल्स होने चाहिए कि वो आपको खत्म करने ही करने हैं। जिसमें पहला है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में कोई भी एक अपना छोटा सा प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम ढूंढ के रखना है कि जो आफ्टर 2 साल जब भी आप फोर्थ ईयर में हो तब आप वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर पाओ। ठीक है। सो सबसे पहला गोल होना चाहिए कि आपके पास एक प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम आ जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है कि आपको एट द एंड ऑफ सेकेंड सेमेस्टर यानी कि इस टाइम पे आपको कोई भी एक टेक्नोलॉजी सीख लेनी है। यानी कि जिसमें सी लैंग्वेज हो सकता है, C++, जावा, पाइथन, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीख के रखनी है एट द एंड ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। उसके बाद आपका गोल क्या होना चाहिए कि आपको फर्स्ट ईयर के 8.5 सीपीआई उससे ज्यादा आने ही चाहिए। उसके अलावा आपका एक गोल हो सकता है कि आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना है, और उसके अलावा आपका गोल हो सकता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी या फिर साइड एक्टिविटी कंप्लीट करके रखनी है एट द एंड ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है। अब अगली बात है कि आप प्लान किस तरह से कर पाओ सेकेंड सेमेस्टर, तो उसका मैं आपको डेमो भी दिखाने वाला हूँ। बट उसके लिए आपको फोन या लैपटॉप चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप फोन में भी कर सकते हो। अब जहां तक मुझे पता है सबके पास फोन तो होगा ही होगा। ठीक है। अब सबसे पहले करना क्या है, तो ये आगे हम अपने डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेमेस्टर 2 करके एक फोल्डर मैंने यहाँ पे बना के रखा है। तो आपको भी एक सेम ऐसा फोल्डर बना के रखना है कि जिसके अंदर मैंने सारे के सारे मेरे सेकेंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है उसका एक फोल्डर बना के रखा है। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल फंडामेंटल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक। तो ये सारे के सारे फोल्डर्स आपको इसी तरह से बनाने हैं। अब मान लीजिए कि अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की, तो एक फोल्डर के अंदर आपके पास क्या क्या चीज क्या कुछ रखना चाहिए वो उसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ। तो ये आगे हम डेटा स्ट्रक्चर के फोल्डर के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले आपको एक सेमेस्टर का फोल्डर बना के रखना है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का फोल्डर। उसके अंदर आपको पहला फोल्डर होना चाहिए नोट्स का, दूसरा फोल्डर रेफरेंस वीडियो का। उसके अलावा ये है सिलेबस, यानी कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर का जो सिलेबस रहता है ये उसकी पीडीएफ है। जो ये कहाँ से आती है, जीटीयू की वेबसाइट पर से आपको डाउनलोड करके रखनी है। इसके अलावा ये दोनों की दोनों रेफरेंस बुक मेरे पास अवेलेबल है, तो आपको ये डाउनलोड करके इसी फोल्डर के अंदर रख देनी है। ठीक है। और लास्ट में एक फाइल है जिसका नाम क्या है, रेफरेंस मटेरियल। लास्ट की जो फाइल है वो क्या है, वो है वर्डपैड की फाइल। ठीक है। तो ये है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पूरे के पूरे सब्जेक्ट और पीडीएफ फाइल। तो ये आपको सबसे पहले करके रखना है। अब बात करते हैं नोट्स के अंदर। तो नोट्स के अंदर एक मेरे पास और वर्डपैड फाइल है जिसमें है नोट्स की लिंक। तो जितने भी मैं इंटरनेट पर से नोट्स देखूंगा तो उसकी लिंक में कॉपी करके ये जो वर्ड की फाइल है उसके अंदर मैं रख दूंगा। ठीक है। अगली बात, अब मैं कहाँ आ गए, अब हम आ गए रेफरेंस वीडियो पे, यानी कि ये जो दूसरा फोल्डर है इसके अंदर। अब मान लीजिए कि कुछ वीडियोस आपके पास ऐसे कि जिसको डाउनलोड करके रखना पड़ता है, जिसको बार बार देखना होता है, तो उसको आप डाल सकते हो रेफरेंस वीडियो के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि डीएसए नोट्स विद कोड विद हैरी। तो मैंने क्या किया, ये वीडियो मैंने पूरा का पूरा डाउनलोड करके मेरी जो लोकल स्टोरेज है फोन कंप्यूटर के अंदर वो रख दी। अब एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि मान लीजिए कि जिसके पास फोन है तो वो भी ये सब कुछ कर सकते हैं। फोन में भी ये सब कुछ हो सकता है, अगर फोन में नहीं होता है तो गूगल ड्राइव पे डेफिनेटली ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, तो इसके आपके पास काफी सारे फायदे हो गए एट द एंड ऑफ आपका जो कॉम्प्लीशन होगा सेमेस्टर तब। अब बात करते हैं ये जो लास्ट वाली मैंने यहाँ पे फाइल लिखा है ना, रेफरेंस मटेरियल। ये वर्डपेल फाइल काफी आपको इंपॉर्टेंट होगी, इसके अंदर क्या कुछ रखना है वो देखते हैं। ठीक है। सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा है, ऊपर मैंने लिखा है वेबसाइट का सेक्शन। यानी कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है कि जिसके ऊपर से मैं डेटा स्ट्रक्चर सीख सकता हूँ। तो उसकी मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी लिंक यहाँ पे मैंने लिख दी है। ठीक है। दो वेबसाइट है कि जिसमें सबसे ज्यादा मैं फोकस करूंगा। फर्स्ट इज जावा टी पॉइंट एंड सेकंड इज गिग्स फॉर गिग्स। उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल में कौन सी मैं फॉलो करूंगा, तो यूट्यूब चैनल के लिए मैं ये सारी चैनल्स फॉलो करूंगा। जिसमें मान लीजिए कि मुझे थियरी सीखनी है तो मैं ये 3 चैनल बेस्ट है, अब्दुल बारी, गेट्स मेसर और जेनिस सीएस लेक्चर। अब जब भी मुझे प्रैक्टिकल का कुछ दिक्कत आएगी तो मैं प्रैक्टिकल कहाँ से देखूंगा, प्रैक्टिकल देखूंगा फ्री कोड कैम डॉट ओ आर जी, कोड बेसिक्स और एड्यू रेखा यूट्यूब चैनल पर से। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मैंने नोटपैड फाइल बना दी है। अब आप बोलोगे कि ऐसा सब कुछ करने की क्या जरूरत है, ये तो हम सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। बट मेरे दोस्त, जब आप
कभी मतलब जब आपके पास एक साथ 5-6 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे ना, तब इतना कंफ्यूजन होगा कि आप भूल जाओगे कि मुझे सी लैंग्वेज कौन सी चैनल पर से देखना है, डेटा स्ट्रक्चर कहाँ से करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट कहाँ से करना है। तो इसीलिए ये लिखने में क्या चाहता है, सिर्फ 5 मिनट ही होगा, बट अगर आप इस तरह से प्लानिंग करोगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये फाइल में क्या कुछ रखना है, इसके बाद आपको रखना है यहाँ पे, इतना तो हमने देख लिया, ठीक है। नीचे है अदर लिंक्स, जिसमें सबसे पहले है प्रैक्टिकल लिंक्स। अब जब भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उसमें प्रैक्टिकल्स तो आएंगे ही आएंगे, तो प्रैक्टिकल्स की लिस्ट, प्रैक्टिकल आंसर भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो वो मैंने सबसे बेस्ट देख के ये 3 मैंने वेबसाइट यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो जब भी मुझे डेटा स्ट्रक्चर में प्रैक्टिकल में कुछ भी दिक्कत आएगी तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाके उसके आंसर्स देख लूंगा और मैं अपने प्रैक्टिकल्स में उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें आप प्रैक्टिकल्स की लिंक्स भी लिख सकते हो, उसके अलावा नोट्स। अब जितने भी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिसका क्रेडिट सबसे ज्यादा होता है, अब मान लीजिए डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा साइंस है, उसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल। मैं इसलिए ज्यादा डेटा पे फोकस करता हूँ कि मैं आईटी से हूँ, तो मुझे ज्यादा इसमें नॉलेज है, इसलिए, ठीक है। अब होता क्या है कि जितने भी हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी हैंड रिटन जो नोट्स होती है ना, जो टॉपर्स लोग रहते हैं, उस जो अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं ना, उसकी एक डिजिटल कॉपी, पीडीएफ फाइल, वो भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, ठीक है। तो उसकी भी लिंक आपको यहाँ पे सेव कर देनी है, वो भी लिंक आपको यहाँ पे रख देनी है। अब ये तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब की चैनल की नाम नहीं लिखते हो तो फिर चलेगा, क्योंकि वो आप काफी ज्यादा याद भी रख सकते हो। बट ये लिंक अगर कहीं पे मतलब आप कुछ भूल गए तो आप ये कैसे, इंटरनेट पे तो लाखों करोड़ों वेबसाइट है, तो आप कैसे ये डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे भी नोट्स की लिंक रख देनी, ठीक है। इसके बाद नीचे एक सेक्शन मैंने लिखा है कॉलेज रेफरेंस लिंक। अब मान लीजिए कि कॉलेज में से कोई आपकी फैकल्टी, प्रोफेसर्स कोई लिंक आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी लिंक आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बता दूं कि आपको नोट्स के ऊपर कितना ज्यादा फोकस करना है। अब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम तो चली गई, तो आपको पता चल गया होगा कि आपने जो नोट्स बनाए तो अपने हिसाब से उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आपको अपनी नोट्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना है, कितनी हो सके उतनी अच्छी नोट्स बनानी है। और मैं एक एक वीक के बाद, 2 वीक के बाद, मैंने जो अपनी खुद की नोट बनाई है फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए, उसका भी एक वीडियो दे दूंगा और उसकी पीडीएफ लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आपको पता चले कि नोट्स बनाते कैसे, क्या कुछ इंक्लूड करना चाहिए और किस तरह से अच्छी नोट्स बना के फाइनल सेम में अच्छे मार्क हम ला पाए, ठीक है। तो नोट्स के ऊपर आपको डेफिनेटली ज्यादा फोकस करना है। अगली बात है हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स। अब ये तो आपने, एज ऑलवेज दिस आर द जेम्स ऑफ योर सेमेस्टर। अब जेम्स की बात तो पता ही है ना, कि अकबर का जो दरबार रहता था उसमें भी 9 जेम्स रहते थे, ठीक है। तो जितने भी हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो आपके जेम्स होते हैं हर एक सेमेस्टर के, ठीक है। अब इसका यूज क्या है वो देखिए। सबसे पहले कि जितने भी हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके आते हैं प्लेसमेंट के अंदर। फिर होता है आपका जो गेट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपके हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स ही रहते हैं। फिर आपका प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट का नॉलेज कहाँ से आएगा, आपके हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स के। लास्ट में आपका आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में से क्वेश्चंस किस में से निकलेंगे, हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स में से। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स का फोकस और इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज के वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई देन प्लीज प्रेस लाइक बटन। इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। If you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you.